मास्टरिंग बल्क ट्रांजैक्शन एंट्री। एवरीडे बिजनेस में हमारे पास चैलेंजेस आते हैं कि हमें बहुत सारे वाउचर, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, अलग अलग तरीके के वाउचर मैन्युअली एंटर करने पड़ते हैं एक एक करके, जिसमें हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है एंड हम अपने इम्पोर्टेंट मैटर्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो डोंट वरी, बिजी में इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है जो कि बल्क ट्रांजैक्शन है। बल्क ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है जिससे आप बहुत एक थोड़े से टाइम में अपनी ट्रांजैक्शंस बल्क में पोस्ट कर पाएंगे, जिससे कि आपके डेटा एंट्री की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी एंड आप अपना कीमती समय और इम्पोर्टेंट टास्क पे स्पेंड कर पाएंगे। जो भी आपके मैनेजरियल डिसीजंस हैं वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। तो आइए देखते हैं फीचर्स फॉर बल्क ट्रांजैक्शन। बिजी में ऐसे हमने कौन कौन से ऑप्शन प्रोवाइड करे हैं जहां पे आप बल्क में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर है बल्क वाउचर क्रिएशन मॉडिफिकेशन। इस फीचर की हेल्प से आप बल्क में इन्वेंट्री वाउचर्स क्रिएट भी कर पाएंगे एंड अगर मॉडिफाई करना है वो भी कर पाएंगे। सेकेंड है बल्क पेमेंट। आपको बल्क में पेमेंट करनी है पार्टीज को, बल्क में पेमेंट वाउचर्स पोस्ट करनी है वो कर पाएंगे। सिमिलरली आप बल्क में रिसिप्ट वाउचर्स भी पोस्ट कर पाएंगे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम का एक फीचर हमारा होता है बल्क ट्रांजैक्शन का, दैट इज वाउचर रेप्लिकेशन। इस फीचर की हेल्प से आप एक वाउचर को रेप्लिकेट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। जैसा कि आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं एवरी मंथ, हर बिजनेस में कोई ना कोई एक्सपेंसेस होते हैं जो हम हर मंथ पोस्ट करते हैं, तो आप उस एक पर्टिकुलर वाउचर को टेम्पलेट सेट करके पूरे साल के वाउचर इकट्ठे पोस्ट कर सकते हैं। ऑटो क्रिएशन ऑफ इनवॉइस और चालान। आप चालान से इनवॉइस बना सकते हैं, ऑर्डर से इनवॉइस बना सकते हैं, ऑर्डर से चालान भी बना सकते हैं ऑटोमेटिकली बिजी की बल्क ट्रांजैक्शन यूटिलिटी के साथ। तो आइए बिजी पे हैंड्स ऑन करते हैं एंड प्रैक्टिकली देखते हैं पहले इन फीचर्स को। तो सबसे पहले जो फीचर हम देखेंगे दैट इज बल्क वाउचर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, बल्क अपडेशंस एंड यहाँ पे बल्क वाउचर क्रिएशन मॉडिफिकेशन का आपको मेन्यू मिलेगा। इस मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं एंड आप देखिए यहाँ पे बल्क अपडेशन ऑफ इन्वेंट्री वाउचर की स्क्रीन अपीयर हुई। अब सबसे पहले हम वो वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे जो हमें बल्क में क्रिएट या मॉडिफाई करना है। सबसे पहले हम क्रिएट देखते हैं। तो हमने सेल्स वाउचर सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे आप एक फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे या फिर कॉन्फ़िगर करेंगे। हम एक नया फॉर्मेट कॉन्फ़िगर करते हैं। सेल्स में ऐड फॉर्मेट, आप उसको नाम दे दीजिए सेल्स बल्क, सेव करेंगे। अब इस फॉर्मेट को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे ये डिफॉल्ट कंपोनेंट आ गए जो एक वाउचर के होते हैं, जैसे कि हेडर फील्ड में हमारा वाउचर सीरीज, वाउचर बिल डेट, वाउचर बिल नंबर, सेल परचेज टाइप, पार्टी नेम, मटेरियल सेंटर नेम। उसके बाद आता है आइटम फील्ड। उसके बाद यदि आप बिल सन्ड्री में कुछ लगाना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बिल सन्ड्री बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्मेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो जो फील्ड्स आपको डालनी है, और इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे जो आपने बनाया है। हम ऐड न्यू वाउचर कर रहे हैं। अब अगर आपको वाउचर में कुछ जब आप बल्क में क्रिएट कर रहे हो और ऐसे कुछ मास्टर्स जो बिजी में नहीं है, आप चाहते हैं वो क्रिएट हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को क्रिएट न्यू मास्टर यूज्ड इन वाउचर को टिक करेंगे एंड यहाँ पे वो रेलिवेंट डिटेल्स बताएंगे। उसके बाद कुछ आइटम फील्ड्स अगर आपको आइटम मास्टर से पिक करनी है तो वो बताएंगे। ऑटो कैलकुलेट अमाउंट, अगर टैक्स अमाउंट ऑटो कैलकुलेट करना है तो उस पर टिक कर देंगे हम एंड इसको अपडेट करते हैं। अब अपडेट बटन पे क्लिक करके ये विंडो हमारी अपीयर हुई, ऐड सेल्स वाउचर। अब यहाँ पे आप अपना डेटा इनपुट कराएंगे, जो भी सेल वाउचर आपको ऐड करने हैं। सबसे पहले हम वाउचर सीरीज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बिल डेट बताएंगे,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगी, जब भी हम बल्क में वाउचर क्रिएट करते हैं तो हमारी वाउचर नंबरिंग जो है मैनुअल सेट होनी चाहिए। अगर हमारी वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक सेट होगी तो यहाँ पे हम वाउचर्स को बल्क में ऐड नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग कि बिजी यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट नहीं करेगा, वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे आप रेलिवेंट बिल डेट डालेंगे, हम आज की डेट ले लेते हैं। बिल नंबर, तो बिल नंबर ऑटोमेटिक नहीं जनरेट होगा, बिल नंबर आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक बिल नंबर डाल देते हैं 101 और आज का ईयर एम्बेड कर देते हैं इस साल। अब यहाँ पे आप सेल परचेज टाइप सेलेक्ट करेंगे, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल सेंटर, आइटम क्या ली है आपने वो, उसकी क्वांटिटी, यूनिट बताएंगे, फिर उसका प्राइस बताएंगे एंड अमाउंट। सिमिलरली आप अलग अलग वाउचर्स यहाँ पे एंटर कर देंगे, सेम डेट के या कोई और डेट है उस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग वाउचर्स जो आपके सेल बिल हैं वो यहाँ पे आप डालते जाएंगे डेटा। सिमिलरली आप वाउचर नंबर बताएंगे, सेल टाइप बताएंगे, पार्टी सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल सेंटर, आइटम बताएंगे, क्वांटिटी, यूनिट बताएंगे, प्राइस बताएंगे एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट। एंड अब इसको हम सेव करते हैं। 2 वाउचर्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब अगर हम ट्रांजैक्शंस में सेल्स में जाके देखें, आज की डेट पे 3 मई पे, तो आप ये देखिए अभी हमने एक ये वाउचर डाला था। अब यहाँ पे आप टैक्स अप्लाई कर लीजिए, चाहे तो आप वहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन, एंड सिमिलरली ये दूसरा वाउचर था। टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन हम वहां पे भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें वैसे कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बल्क पेमेंट। जैसे कि आपने बल्क में वाउचर्स ऐड किए, इसी तरीके से आप बल्क में पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आप बल्क अपडेशन पे जाएंगे, यहाँ पे आप बल्क पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड ये हमारी विंडो अपीयर हुई बल्क पेमेंट यूटिलिटी की। तो सबसे पहला ऊपर ऑप्शन आ रहा है लोड पेंडिंग अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट पेबल या फिर बिल्स पेबल। तो आप जितने लोगों की पेमेंट करनी है उनका डेटा आपको देखना है, तो आप यहाँ पे लोड करिए। रिपोर्ट डेट देखेंगे, वाउचर टाइप कौन सा पोस्ट करना है, पेमेंट वाउचर पोस्ट करना चाहते हैं या जर्नल वाउचर, सीरीज सेलेक्ट करेंगे, किस डेट पे वाउचर्स पोस्ट हो। अगर आप शॉर्ट नरेशन इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स में पोस्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ पे बैंक या कैश अकाउंट लेंगे। अगर कोई डिफॉल्ट डिस्काउंट की परसेंटेज बताना चाहते हैं तो वो बताएंगे एंड यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट बताएंगे अगर आप कोई डिस्काउंट देते हैं। तो अब ये देखिए कि एज ऑन 2 मई जो भी हमारी पार्टीज का अमाउंट पेबल था सबकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। अब आप सबकी पेमेंट कर रहे हैं या कुछ की कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई एंट्री डिलीट करनी है तो आप F9 की से डिलीट कर दें। अब लेट से हम ये 2 पार्टीज को पेमेंट कर रहे हैं। कोई फर्स्ट पार्टी को उन्होंने आपको कोई डिस्काउंट दिया है, जैसे कि बैलेंस आप देख सकते हैं 5,95,700 है, उन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो आप अमाउंट यहाँ डाल सकते हैं। फुल में क्लियर कर रहे हैं या पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं, लेट से पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं तो यस करेंगे इसको। एंड कितना अमाउंट पे कर रहे हैं यहाँ पे वो अमाउंट बताएंगे। लेट से हम 2 लाख पेमेंट कर रहे हैं थ्रू किस मोड से, शॉर्ट नरेशन में लेट से आपने लिखा कि मैं RTGS कर रहा हूँ एंड उसका RTGS का कोई भी एक नंबर जो है वो बताना चाहते हैं तो वो बता दें। अब नेक्स्ट O3 गुड्स इंपोर्टर्स लिमिटेड है, इन्होंने कोई आपको डिस्काउंट दिया है तो आप वो लिख सकते हैं। लेट से इन्होंने आपको 10,000 का डिस्काउंट दिया है। अमाउंट पेड कितना है, फुल में क्लियर करना है, यस करेंगे। एंड शॉर्ट नरेशन में लेट से आपने इनको कोई चेक दिया है तो वो चेक नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। एंड जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे 2 पेमेंट वाउचर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अगर हम पेमेंट वाउचर्स जाके देखें 2 मई से 3 मई, आप देखिए 2 मई की डेट हमने डाली थी, वहां 2 मई को ये वाउचर पोस्ट हो गया। यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर में शॉर्ट नरेशन आ गई जो आपने डाली हुई थी, यहाँ पे चेक नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप बल्क में पेमेंट वाउचर्स पोस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है बल्क रिसिप्ट।
बल्क पेमेंट के नीचे ही बल्क रिसिप्ट का मेन्यू है, इस पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल सिमिलर मैनर में जैसे हमने बल्क में पेमेंट करी, हम बल्क में रिसिप्ट वाउचर्स भी पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोड करेंगे पेंडिंग अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ, आप बेसिस सेलेक्ट करेंगे, वाउचर कौन सा पोस्ट करना है, रिसिप्ट या जर्नल, डेट क्या आएगी आप डेट यहाँ पे बता देंगे, मेथड ऑफ पेमेंट, डिस्काउंट अकाउंट कुछ है, डिस्काउंट परसेंटेज कुछ है, यहाँ पे आप डिस्काउंट रिसीव्ड जो भी आपने अकाउंट बनाया होगा वो डालेंगे एंड सारी आपकी वाउचर्स लोड हो गए। अब इसमें से सबसे आपने रिसीव किया या कुछ पर्टिकुलर से आप अकॉर्डिंगली उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक एक एंट्रीज जिन जिन से रिसीव कर रहे हैं आप वो लेंगे। अमाउंट रिसीव फुल में क्लियर कर रहे हैं, कोई शॉर्ट नरेशन डालनी है, लेट्स से आरटीजीएस आई, अगेन आरटीजीएस नंबर डाल देंगे। यूएस इंट्रो लिमिटेड को आपने डिस्काउंट दिया लेट्स से 10,000 का, अमाउंट रिसीव हुआ आपको 50,000, फुल में क्लियर कर रहे हो नहीं, ऊपर हमने फुल में क्लियर किया था तो यस कर देते हैं। ये यूपीआई आईडी आई, लेट्स से यूपीआई पेमेंट आई तो यूपीआई आईडी डाल देंगे हमारी एंड अगेन हम इसको सेव करेंगे। सेव करते ही देखिए रिसिप्ट वाउचर पोस्टेड सक्सेसफुली हुआ हमारा। अब हम व्यू करें अगर तो 3 मई को पोस्ट हुआ है हमारी एंट्रीज, तो आप ये देखिए दोनों हमारी एंट्रीज पोस्ट हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट था तो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी आ गया हमारा। शॉर्ट नरेशन, ठीक है, इसको हमने सेव कर। तो ये था हमारा बल्क रिसिप्ट कैसे पोस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक यूटिलिटी है दैट इज वाउचर रेप्लिकेशन। वाउचर रेप्लिकेशन क्या करती है यूटिलिटी, आपने कोई भी एक वाउचर जिसको आप चाहते हैं वो बार बार रेप्लिकेट हो जाए अलग अलग डेट्स पे। फॉर एग्जाम्पल हर महीने के आखिर में हम कुछ एक्सपेंसेस डालते हैं जैसे कि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, मशीनरी मेंटेनेंस या सैलरी दे रहे हैं, कुछ फिक्स्ड वेजेस हैं हम अपनी लेबर को दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि अकाउंटेंट जो है उसको बार बार मेहनत ना करनी पड़े, एक बार उसने वाउचर डाल दिए अब वो सारे रेप्लिकेट हो जाए हर मंथ के एंड पे। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक जर्नल वाउचर ऐड कर देते हैं 30 अप्रैल को। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 1200 रुपए कैश में, लेट से हम ये करते हैं पेमेंट और इस वाउचर को मैं सेव कर देती हूँ। अब हम इस वाउचर को रेप्लिकेट करके देखते हैं। हम वाउचर रेप्लिकेशन पे जाएंगे एंड ये विंडो हमारी अपीयर हुई। अब ये पूछता है रेप्लिकेट वाउचर में 3 ऑप्शन, सिंगल वाउचर फॉर डिफरेंट अकाउंट, सिंगल वाउचर इन डिफरेंट डेट, ऑल वाउचर्स इन अ पर्टिकुलर डेट। आप एक वाउचर अलग अलग अकाउंट्स में पोस्ट करना चाहते हो, आप एक वाउचर अलग अलग डेट पे पोस्ट करना चाहते हो, आप ये सारे वाउचर एक पर्टिकुलर डेट पे पोस्ट करना चाहते हो। हमने कहा कि हम एक ही वाउचर को अलग अलग डेट पे पोस्ट करना चाहते हैं तो हमने सेलेक्ट किया सिंगल वाउचर इन डिफरेंट डेट्स। उसके बाद वाउचर टाइप क्या है, अभी हमने जैसे जर्नल लिया था, अब इन्होंने कहा कि जर्नल का कोई टेम्पलेट नहीं है, अब हम टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं तो यस करा, यहाँ पे वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे, अगेन जर्नल, जर्नल की वाउचर लिस्ट देखते हैं। अब ये मेरे वाउचर को मैं सेलेक्ट करती हूँ और इसको मैंने बना दिया टेम्पलेट। मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टाफ, टेम्पलेट का नाम दे दिया स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस का मेरा एक टेम्पलेट बन गया। ओके किया, इसको हमने सेलेक्ट करा एंड ओके। तो अब यहाँ पे हम टेम्पलेट बताएंगे। अब नेक्स्ट पूछता है बेसिस फॉर वाउचर टू रेप्लिकेट, डेली, वीकली, फोर्टनाइट या मंथली। आप हर रोज ये वाउचर रेप्लिकेट करना चाह रहे हो, हर हफ्ते, फोर्टनाइट या मंथली, तो हम मंथली पे सेलेक्ट करेंगे एंड अब हम यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट बताएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट की कब से आपको ये वाउचर रेप्लिकेट करना है, तो लेट्स 30 अप्रैल का हमने पोस्ट कर दिया तो इसको हम करते हैं 31 मई एंड एंड डेट क्या है, लेट्स से 31 मार्च तक हमें ये वाउचर पोस्ट करना है, यानी कि हर मंथ के एंड में। अब डे बिटवीन 30th टू 31st कि किसी मंथ में 30 भी होगा, कोई मंथ 31st का होगा। जनरेट अमाउंट रेंडमली, आप अगर चाहते हैं कि फिक्स 1200 रुपए का अमाउंट रेप्लिकेट हो तो वो, या आप चाहते हैं वेरिएबल है जैसे कि रेंज हम बताते हैं
कि हमारी जो रेंज है वो 1200 से लेके 1500 तक है, तो हम यहाँ पे रेंज डाल देंगे। एंड अगर कोई टोटल अमाउंट बताना है उसको सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ कॉपीज पर मंथ 1 करना है आपको, एंड इसको हम रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेशन डन। अब अगर हम जर्नल में जाके देखें एंड लिस्ट ओपन करें, तो यहाँ पे 30th अप्रैल से 31st ऑफ मार्च तक आप देखेंगे कि आपके वाउचर्स रेप्लिकेट हो गए। यहाँ पे 31st मई को हुआ, एक रैंडम अमाउंट जनरेट हो गया 1200 और 1500 के बीच का। इसी तरीके से 30th जून का आप देख सकते हैं, देन 30th जुलाई, 30th अगस्त, एंड इस तरीके से टिल मार्च आपके सारे वाउचर्स पोस्ट हो गए विद अ रैंडम अमाउंट फ्रॉम 1200 टू 1500। सो इस तरीके से आप वाउचर रेप्लिकेट कर सकते हैं रैंडम अमाउंट्स पे, रैंडम डेट्स पे। अभी ये हमने जैसे कि एक पर्टिकुलर डेट पे किया हर मंथ के, आप चाहें तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वाउचर टाइप अगेन हम जर्नल सेलेक्ट करते हैं, टेम्पलेट, स्टार्ट डेट। अगर आपको मंथ में 2 बार सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ कॉपीज पर मंथ 2 कर देंगे हम यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट बता देंगे। डे बिटवीन जैसे कि 1 to 30, तो वो 2 बार 1 to 30 के बीच में 2 डेट्स पकड़ लेगा। इस तरीके से आप वाउचर एप्लीकेशन की यूटिलिटी को यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑटो क्रिएशन ऑफ इनवॉइस एंड चालान। अभी जैसा स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि हम चालान जनरेट करते हैं या हम सेल्स ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं, हम वहीं से डायरेक्ट इनवॉइसेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो बिजी में उसका भी बल्क में ऑप्शन है। ऑटो क्रिएशन ऑफ इनवॉइस चालान मेन्यू पे जाएंगे। फर्स्ट इज इनवॉइस फ्रॉम चालान। आप इनवॉइस बनाना चाहते हैं चालान से, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम वाउचर टाइप बताएंगे कि मटेरियल इशू टू पार्टी है या मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी है। वाउचर सीरीज, चालान टाइप सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कौन से मंथ के चालान आपको लोड करने हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। एंड आपको चालान एक पार्टी का चाहिए, ग्रुप ऑफ पार्टीज या ऑल पार्टीज, एंड आप चालान जनरेट करेंगे। 4 हमारे चालान आ गए। अब आप इन चारों के इनवॉइसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कुछ सेलेक्टेड, तो आप उनको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सीरीज बताएंगे, सेल टाइप, जीएसटी का रिपोर्ट बेसिस बताएंगे कि एज पर पार्टी मास्टर है या बिलिंग शिपिंग डिटेल है। सेपरेट इनवॉइस बनानी है अगर चालान की, तो इस पे सेलेक्ट करेंगे। एंड इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट बाय डिफॉल्ट आज की डेट सिस्टम डेट पकड़ के लाया, आपको कोई और डेट डालने तो आप इसको चेंज करेंगे एंड जनरेट पे क्लिक करेंगे। 2 इनवॉइसेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अगर हम सेल वाउचर में जाके देखें और आज के डेट पे ओपन करते हैं हम लिस्ट को, 3rd ऑफ मई, तो आप यहाँ देखिए आपके 2 वाउचर्स पोस्ट हो गए। फर्स्ट टाइप सेलेक्ट हो गया अगेंस्ट चालान, सेम। तो इस तरीके से आप अपने चालान से इनवॉइसेस जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है इनवॉइस फ्रॉम ऑर्डर। अब आपका सेल ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर है, वहां से आपको इनवॉइस जनरेट करना है। तो सिमिलरली आप इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे, वाउचर सीरीज, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड पिक ऑर्डर फॉर एक सिंगल पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टीज या ऑल पार्टीज, एंड हम शो ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे सारे उस डेट रेंज के बीच के ऑर्डर्स रिफ्लेक्ट हो गए। अब आप सभी ऑर्डर्स का इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ स्पेसिफिक है, वो सेलेक्ट करेंगे। सेल टाइप, अब सेल टाइप मेंशन सिर्फ उस कंडीशन में करते हैं जब हमारा जो भी हमने चालान ऊपर ऑर्डर सेलेक्ट करे हैं उनमें सेल टाइप ना पड़ा हुआ हो। अगर आपके ऑर्डर्स में सेल टाइप ऑलरेडी है तो फिर आप यहाँ पे सेल टाइप बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन लीव इट ब्लैंक। जीएसटी रिपोर्ट बेसिस एंड देन इनवॉइस डेट, एंड हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो 3 इनवॉइस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आज की डेट पे हम देखें अगर, अगेन देखिए नीचे के आपके 3 ये ऑर्डर से इनवॉइस आपके टाइप डायरेक्ट, अगेंस्ट चालान नहीं था क्योंकि
तो ये इस तरीके से हमारे ऑर्डर से इनवॉइस क्रिएट हो गए। नेक्स्ट है चलान फ्रॉम ऑर्डर, क्योंकि जो हायरार्की होती है वो यही होती है कि ऑर्डर से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चलान जनरेट होता है एंड देन चलान से इनवॉइस जनरेट होता है। तो अब अगर आप ऑर्डर से चलान जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे चलान फ्रॉम ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे एंड स्टार्ट डेट एंड डेट बताएंगे, शो ऑर्डर। आपका ऑर्डर आया, सेल टाइप आपको बताना है, अगर उधर नहीं बताया हुआ ऑर्डर में तो बताएंगे, एंड चलान की डेट जनरेट, 1 चलान क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अगर हम जाके देखें 3rd ऑफ मई पे, तो ये देखिए आपका चलान जनरेट हो गया आपके ऑर्डर से एंड टाइप यहाँ पे सेल चलान आ गया। तो इस तरीके से हम बिजी में बल्क में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अलग अलग तरह की, जैसे कि हमारे इन्वेंट्री वाउचर्स हैं एंड वाउचर्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ऑटो क्रिएट इनवॉइस चलान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपडेटिंग ट्रांजैक्शन डिटेल्स इन बल्क। अभी हमने देखा कि हम पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन बल्क में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को बल्क में अपडेट कर दिया गया। हमारी ट्रांजैक्शन है उसमें हम अलग अलग तरह की डिटेल्स इनपुट करते हैं, जैसे कि बिलिंग शिपिंग डिटेल्स हो गई, सेटलमेंट डिटेल्स हो गई, आपकी आइटम का सीरियल नंबर हो गया, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स ई वे बिल के केस में होती हैं, पोर्ट एड्रेस होता है आपका, वाउचर की ऑप्शनल फील्ड्स। तो बहुत सारी डिटेल्स अलग अलग तरह की होती हैं जो हम एक वाउचर में इनपुट कराते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब कि कैसे वाउचर आपने पोस्ट किया हुआ है लेकिन उस वाउचर की डिटेल्स पोस्ट करना रह गया या आपको कुछ डिटेल्स अपडेट करनी है। अभी तक आप लोग क्या करते होंगे कि 1 बाय 1 जाते हैं वाउचर में, उसको मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं, वो विंडो ओपन करेंगे एंड वहां पे डिटेल्स को इनपुट कराते हैं, अपडेट कराते हैं। अब बिजी में इसको भी आप बहुत इजी है ये ऑप्शन कि आप इसको बल्क में अपडेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगेन बिजी में इसको। अब इसके लिए हम जाएंगे मिसलेनियस डेटा एंट्री। सबसे पहला हम देखते हैं अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। ई वे बिल आप बनाते हैं तो आपके वाउचर में ट्रांसपोर्ट डिटेल्स आपको डालनी होती हैं। अब क्या होता है कि आपने सेल वाउचर एंटर कर दिया किसी भी टाइम, अब सारे गुड्स डिस्पैच हुए शाम को, अब आपको पता नहीं था कि कौन सा ट्रांसपोर्टर होगा, क्या डिटेल्स है, जीआर नंबर क्या है, वो सारी डिटेल्स आप एट द एंड ऑफ द डे इनपुट करानी है आपको वाउचर्स में। तो उसके लिए अब एक एक वाउचर को मॉडिफाई करेंगे, उससे अच्छा है हम यहाँ इस मेन्यू पे जाएंगे अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स पे। कौन से ट्रांजेक्शन पिक करनी है, सेंट्रल, लोकल या बोथ, एक पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टीज या ऑल। आपको डेट वाइज ट्रांजैक्शंस पिक करनी है। लेट से हमने सेल वाउचर लिया एंड यहाँ पे आपके 28 अप्रैल, 29, 30 आपके उस मंथ के वाउचर्स आ गए। यूजुअली लोग एक पर्टिकुलर डेट के वाउचर्स लोड करते हैं एंड उनकी डिटेल्स जो है अपडेट करते हैं। तो आप ईदर वे से कर सकते हैं। लेट से हम एक पर्टिकुलर डेट लेते हैं 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, हमने एक डेट रेंज ले ली कि 2 दिन के वाउचर्स हैं, आज मैं डिस्पैच करूंगा सारे। तो अब आपका ये है ट्रांसपोर्टर आपने सेलेक्ट किया हुआ था पर गाड़ी नंबर नहीं पता था क्या है, जीआर नंबर नहीं पता था, यहाँ पे आप वो डालेंगे, व्हीकल नंबर डालेंगे आप, जीआर नंबर 6 डिजिट का होता है आपका, व्हीकल नंबर डालेंगे किस व्हीकल से जा रहा है आपका, फिर स्टेशन क्या है आपका, आपने कहा दिल्ली में आपने लिया लेट से अशोक विहार, पिन कोड बताया आपने, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, आप यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है आपका, बाय रोड है आपका, एंड अगर आपने ई वे बिल जनरेट कर लिया है तो यहाँ पे आप ई वे बिल नंबर इनपुट कराएंगे। सिमिलर वे में आप अगेन आप डिटेल्स डालेंगे, यहाँ पे आप व्हीकल नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप स्टेशन कहाँ से जाएगा एंड यहाँ पे आप डिस्टेंस बताएंगे कितनी दूर जा रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है एंड इसको सेव कर देंगे। तो ये सारी डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स जो है आपके वाउचर्स में पोस्ट हो जाएंगी। अब अगर हम सेल्स वाउचर ओपन करें, मॉडिफाई करते हैं 29 अप्रैल का वाउचर,
लिस्ट में व्यू कर लेते हैं। 29 अप्रैल से 30 अप्रैल के आपके वाउचर्स। एंड अगर आप इस पे ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, वैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए आपकी यहाँ पे सारी ट्रांसपोर्ट डिटेल्स जो हमने वहां इनपुट कराई थी यहाँ पे अपडेट हो गई। सो मिसलेनियस डेटा एंट्री से आप ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू वाउचर। वाउचर में जाने की जरूरत नहीं है, फिर आप मॉडिफाई मोड में ओपन करते हो। यहाँ पे आप बहुत इजीली अपना टाइम बचा सकते हैं इस मेन्यू से। नेक्स्ट है अपडेट परचेज बिल नंबर और डेट। अब परचेज के केस में क्या होता है, लेट से बिजी में आपने अपनी एक ऑटोमेटिक सीरीज बना रखी है परचेज की, आप वो वाउचर नंबर डाल देते हैं, लेकिन आपके सप्लायर ने अपनी एक अलग सीरीज जनरेट की हुई है एंड उसका बिल नंबर अलग होगा डेफिनेटली। तो एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम वाउचर नंबर में ही जो परचेज का बिल नंबर डाल दें, वहां पे आप वाउचर सीरीज जो है मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। एक ऑप्शन ये होता है कि जो विंडो ओपन होती है परचेज बिल डेट की, वहां पे डालें। अब आपके पास फिजिकल अभी तक कॉपी नहीं आई थी पर आपने परचेज के ट्रांजेक्शन्स डाल दी थी, तो या आपको परचेज की डेट अपडेट करनी है, तो दोनों ही केसेस में आप यहाँ पे इस मेन्यू पे जाएंगे, आप वाउचर्स लोड करेंगे, ये आपके वाउचर्स आ गए। अब आपको वाउचर का बिल नंबर, परचेज बिल नंबर, ये वाउचर नंबर है जो बिजी में हमारा डला हुआ है, ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप टीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन ने अपना बिल नंबर बनाया हुआ है, भेजा हुआ है आपको, आप वो डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ये हमें रिक्वायर्ड किस लिए होता है, ये हमें रिक्वायर्ड होता है जीएसटी रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि नहीं तो आप जब रिकंसिलेशन करेंगे अपनी जीएसटी रिपोर्ट्स, GSTR1, तो आपका डेटा फिर मिसमैच होगा। यहाँ पे आपने O3 गुड्स इंपोर्टेड लिमिटेड जो हमारी है उसका आपने डाल दिया लेट से, एंड अगर बिल डेट डिफरेंट थी आप यहाँ पे बिल डेट भी अपडेट कर सकते एंड सेव कर दोगे। इस तरीके से आप परचेज की बिल नंबर, बिल डेट आप अपडेट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे वाउचर नंबर वही है, ये बिल नंबर, यहाँ पे ये बिल नंबर बिल डेट आती है, ये जीएसटी रजिस्टर्ड आपकी जीएसटी रिपोर्टिंग के पर्पज से होती है। ये दोनों चीजें अलग हो सकती हैं। डेट, यहाँ पे वो डेट आई जब आपने बिजी में डेटा एंटर किया, परचेज पहले करी हुई है माइट भी आपने, तो ये डेट वेरी कर सकती है, डेट पहले की हो सकती है, तो आप वाउचर में ना जाके डायरेक्ट आप यूटिलिटी से पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपडेट बिलिंग शिपिंग डिटेल। अब बिलिंग शिपिंग डिटेल्स अपडेट करनी है आपको, ई वे बिल जनरेट कर रहे हो तो वहां पे वो एज पर पार्टी मास्टर है या एज पर बिलिंग शिपिंग डिटेल्स है, जो जीएसटी रिपोर्टिंग है वो किस तरीके से, वो आप यहाँ पे इसके थ्रू अपडेट करेंगे। वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे, वाउचर सीरीज, वाउचर नंबर क्या है, ये एक एक वाउचर का करना होगा। यहाँ पे आप मल्टीपल का इकट्ठे नहीं कर पाएंगे बट बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाएंगे। ये डिटेल्स हमारी आ गई। अब आप इन डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं, आप लेट से एड्रेस अपडेट कर रहे हो कि नहीं जहाँ पे जाएंगे गुड्स वो यहाँ नहीं जाएंगे, आपने कहा कि वो मेरा एड्रेस अलग है एंड आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कर दिया, पार्टी ने कहा कि नहीं मेरा एक दूसरा यूनिट है वहां पे जाएगा, तो आप यहाँ पे वो डिटेल्स अपडेट कर सकते। स्टेट भी अपडेट कर दी, सारी डिटेल्स आपने पार्टी की, जो भी पार्टी ने कहा आपने यहाँ पे डिटेल्स अपडेट कर दी। अपडेट दिस वाउचर। तो विदाउट गोइंग टू वाउचर, यहाँ पे बहुत इजीली आपने वाउचर की डिटेल्स लोड करके, आप चाहें तो अलग अलग वाउचर्स की डिटेल भी लोड करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपडेट सेटलमेंट डिटेल्स का। यूजुअली क्या होता है बहुत जगह पे, आप लेट से हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बिल आता है आपके पास एंड आप कहते हैं मुझे यूपीआई करनी है, आप क्यूआर कोड दीजिए, तो वेटर कहता है सर कैश पेमेंट करने यहाँ कर दीजिए, नहीं तो आप उधर काउंटर पे आके पेमेंट कर दीजिए। अब उस केस में क्या होगा, वो वाउचर को फिर अगेन मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं एंड सेटलमेंट कराते हैं। आपकी यूपीआई आईडी है या आपने कोई और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, डेबिट कार्ड से कर रहे हो, तो उसके लिए वाउचर को मॉडिफाई ना करके आप यहाँ पे अपडेट सेटलमेंट डिटेल्स पे आएंगे एंड आप वो वाउचर सेलेक्ट करेंगे, ये आ गई, ठीक है। अब आप बताएंगे कि किस मोड के थ्रू आपको करनी है। लेट से आपने का कार्ड, आपने सारा अमाउंट यहाँ डाल दिया, पार्टी ने कार्ड के थ्रू करा जितना भी 89,000
600। कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दी पार्टी ने, आपने नरेशन लिख दिया, जो भी कार्ड था, लेट्स से कोटक का क्रेडिट कार्ड था पार्टी के पास, तो या कुछ भी आपको डिटेल्स डालनी है वो कर दी आपने एंड अपडेट कर दी। तो वो सेटलमेंट डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर पाओगे जिस भी तरीके से आपका जो भी सिनेरियो है। वाउचर में ना जाके उसको मॉडिफाई करना, ढूंढना, आप सिंपल यहाँ पे बल्क में अलग अलग वाउचर्स की डिटेल लोड करके उनको सीधा अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपडेट आइटम सीरियल नंबर डिटेल्स। अब क्या होता है कि कई बार हमारा स्टॉक का अभी हमने परचेज बिल चढ़ाया नहीं है, लेकिन हमारी इन्वेंट्री आउट होने लगी है, फिजिकल स्टॉक आ गया है आपके पास, बट आपने अभी तक एंट्री नहीं करी है, तो सीरियल नंबर जनरेट नहीं हुए आप। अब आपने सेल बिल तो डाल दिया था पर सीरियल नंबर कौन सा गया वो नहीं था, तो आप यहाँ से सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हो सेल बिल के। अपडेट आइटम सीरियल नंबर, वाउचर नंबर सेलेक्ट करेंगे, अब एंटर करके आप इसके सीरियल नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये उस वाउचर का सीरियल नंबर आ गया। 2 यूनिट थी तो 2 आप सेलेक्ट कर लोगे सीरियल नंबर कि कौन कौन से गए, तो ये आप अपना इन्वेंट्री का रिकॉर्ड फिर अपडेट कर सकते। यस, सीरियल नंबर की डिटेल्स उस वाउचर में अपडेट हो गई। पहले आपके सीरियल नंबर जनरेट नहीं हुए थे, बाद में हुए, तो इस यूटिलिटी के थ्रू आप सीरियल नंबर फिर असाइन कर सकते हो सेल वाउचर में। इंस्टेड गोइंग टू वाउचर, आप यहाँ से सीधा इस यूटिलिटी से कर सकते। अब नेक्स्ट हमारा मेन्यू है अपडेट वाउचर ऑप्शनल फील्ड। हम सबको पता है वाउचर ऑप्शनल फील्ड्स हम बना के रखते हैं, हमें प्रिंटिंग में चाहिए या कुछ ऑप्शनल डेटा जो हम वाउचर में इनपुट कराते हैं। अब उसमें आप कुछ डेटा इनपुट कराना चाहते हैं तो वो आप इससे कर सकते हैं। तो ये आपने वाउचर की ऑप्शनल फील्ड्स की डिटेल लोड कर ली। अब यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट नंबर, लेट से मैंने एक ऑप्शनल फील्ड बनाई हुई थी डॉक्यूमेंट नंबर, तो आप यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देंगे। एजेंट का नेम आपने डालना था, लेट से मिस्टर, तो आपने डिटेल डाल दी एंड अपडेट कर दी। आपको वाउचर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने वाउचर की ऑप्शनल फील्ड्स यहीं पे डाल दी। अब नेक्स्ट हमारा आता है अपडेट HSN SSC डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमारा HSN कोड होता है, SSC कोड होता है, उसका डिस्क्रिप्शन या तो आपने उसका यूनिट बताई हो, नहीं तो हमें मैंडेट होता है कि उसका डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना होता है। तो आप इस यूटिलिटी पे जाके सारे डिफॉल्ट जो भी HSN SSC कोड्स आपके डेटा में है वो सारे आप लोड कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन उनका बता सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जिसकी HSN SSC कोड की यूनिट NA होती है उसका डिस्क्रिप्शन बताना मैंडेटरी है हमें, तो यहाँ पे आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जो भी। लेट से आप यहाँ पे लिख देते हैं कि सर्विसेज चार्ज एट 12%, आपने कहा हेयर कट सर्विसेज, वॉट एवर, कुछ भी डिस्क्रिप्शन मैं एक रैंडम डाल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे जहाँ पे यूनिट NA दी हुई है वो मैंडेटरी होता है एज पर गवर्नमेंट कि आपको, तो आप चाहें तो उसके सर्विसेज आप उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है किसी भी तरीके से आप डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से इट इज मैंडेटरी कि आपको वो डिस्क्रिप्शन डालना जरूरी होता है अगर किसी की यूनिट NA है। तो मैं यहाँ पे सारे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप डिफरेंट है आपका कुछ भी तो आप सारा वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपडेट कर सकते हैं। आप वो कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से, तो आप यहाँ पे 1-1 करके सारा आप पेस्ट कर सकते हैं एंड उसको सेव। तो इस तरीके से आप HSN SSC कोड का डिस्क्रिप्शन अपडेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है इनपुट ट्रांसपोर्टर GSTIN ID। ट्रांसपोर्टर जब हम ई-वे बिल बनाते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्टर का GSTIN या ट्रांसपोर्टर की ID बताना मैंडेटरी होता है। अब अगर आप वो इनपुट कराना चाहते हैं तो उसकी ये हमारी यूटिलिटी है, यहाँ पे जाएंगे आप एंड ये आपके ट्रांसपोर्टर्स जितने भी आप यहाँ पे लोड ट्रांसपोर्टर क्लिक करके उनको लोड करा सकते हैं। अब जैसे कि आपको जिन जिन का डालना है डेटा, जैसे फ्लेमिंगो लॉजिस्टिक है, या तो उसका कोई GSTIN नंबर होगा, अगर ट्रांसपोर्टर का GSTIN नंबर नहीं है तो आप सबको पता है उसके ट्रांसपोर्टर के पास एक ID होगी, तो जो भी है आप उसका यहाँ पे डेटा इनपुट करा सकते हैं। एड्रेस, ट्रांसपोर्टर का क्या एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेट्स से 101 जयपुर गोल्डन, रिप्लेस डाल दिया। पिन कोड डाल रहे हैं आप
स्टेट डाल रहे हैं, तो मोबाइल नंबर ट्रांसपोर्टर का, ईमेल आईडी, जो भी डिटेल्स आपको डालनी है आप यहाँ पे 1 on 1 आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसका अगेन आपने ट्रांसपोर्ट नंबर जो भी मोबाइल नंबर है, तो इस तरीके से जिसकी भी डिटेल्स आपको डालनी है आप डाल के यहाँ पे सेव करा सकते हैं। एंड लास्ट हमारा है अपडेट पोर्ट एड्रेस डिटेल। अब अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो वहां पे हमें पोर्ट एड्रेस की जरूरत होती है। अब जब भी आप ई वे बिल जनरेट करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में भी ई वे बिल जनरेट करना तो जरूरी है हमें, तो उस केस में हमें पोर्ट एड्रेस डिटेल्स जो है अपडेट करनी हो, तो वो आप इस मेन्यू से भी कर सकते हैं इंस्टेड गोइंग टू द वाउचर अगेन। अब यहाँ पे आप डिफॉल्ट पोर्ट कोड्स कोई हैं तो ऐसे लोड करा सकते हैं, नहीं है आपके डेटा में अभी कुछ नहीं डाला हुआ एंड आपको सब कुछ मैनुअली डालना है, आप यहाँ पे पोर्ट कोड डालेंगे, लेट्स से INVTZ। अब इस पोर्ट कोड का एड्रेस क्या है यहाँ पे हमें वो बताना होगा, M7PV। प्लेस क्या है, विशाखापट्टनम। पिन कोड वहां का पोर्ट का आपको बताना होगा यहाँ पे 530014। स्टेट आंध्र प्रदेश। अब आपका कोई और पोर्ट कोड है IN1XZ। एड्रेस पोर्ट ब्लेयर, प्लेस पोर्ट ब्लेयर, देन पिन कोड 744101, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आप इसको सेव करा, वो डिटेल्स आर सेव सक्सेसफुली। सो इस तरीके से आप बिजी में बल्क अपडेशंस मेन्यू से यहाँ पे आप बल्क में ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, बल्क वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑटो क्रिएट कर सकते हैं, इनवॉइस, चालान, देन बल्क पेमेंट्स कर सकते हैं, बल्क रिसिप्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वाउचर्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, अभी हमने डिस्कस किया कि आप मिसलेनियस डेटा एंट्री मेन्यू से जाके वाउचर की कुछ डिटेल्स को अपडेट, मॉडिफाई, ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वेबिनार। आज के वेबिनार में इतना ही था। फर्दर किसी असिस्टेंस के लिए आप हमारी हेल्प डेस्क 24/7 जो अवेलेबल है वहां पर कॉल कर सकते हैं। हमारे हेल्प डेस्क का नंबर है 5x82, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@busy.in पे। Thank you for your patience and cooperation.